नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी की बहुत बड़ी मजबूरी, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कहानी है कुछ चीज़ों की जो मोदी जी ने अभी रिसेंटली करी है। ऐसा नहीं है कि हम करना चाहते थे लेकिन हमें करना पड़ा। हमारी पूरी टीम ने 3 दिन से इसकी पूरी रिसर्च करी है। हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो भारत में हैं उनसे बात करी, चाइना में जो पॉलिसीज़ बनी हैं उसके ऊपर बात करी है। तो मैं आपके पास ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने वाला हूँ। मोदी जी, आपको मालूम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन कंपनीज़ को भारत में लेके आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ रही थी। पिछले 5-6 सालों में बहुत मेहनत करी लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं था। इसीलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़े हैं हमारे लेबर लॉस के। लेकिन ये पॉलिसी हमने उठाई कहाँ से? आपको हैरानी होगी, हमने चाइना से उठाई है पॉलिसी पूरी की पूरी। लेकिन उसमें थोड़ा सा भारतीय जो हमारा वैदिक अर्थशास्त्र है उसको ऐड कर दिया। लेकिन इसमें मजबूरी क्या थी? पहले वो देखते हैं कि मोदी जी ने किया क्या और करना क्यों पड़ा और कहाँ से हमने कॉपी किया है और उसमें कौन सी चेंजेस करी हैं। भाई चाइनीज़ तो बस आंख बंद करके कॉपी करते हैं, लेकिन हमने कुछ तो उसमें भारतीयपन डाला है। क्या ये इंडस्ट्री के फेवर का है? क्या ये लेबर के फेवर का है? क्या ये गवर्नमेंट के फेवर का है? या ये जो इंटरनेशनल कंपनियाँ आ रही हैं उनके फेवर का है? इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये मतलब मैंने पहले बोला आपको, ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। पहली बात ये है कि जो हुआ, दिस इज समथिंग विच नो बडी इज टेलिंग। इंडियन मीडिया बड़े भांडे डाल रहे, देखो जी लेबर लॉ आ गया। लेकिन ये जो हमने किया है ये वर्कर्स को हेल्प करने के लिए नहीं है। ये हमारे पास चॉइस नहीं था, हमें फोर्स किया गया। हमें फोर्स इसलिए किया गया क्योंकि चाइना ने भी 17 साल पहले यही किया था, इंडोनेशिया ने किया, हांगकांग ने किया, इवन कि सिंगापुर ने किया, जापान ने किया, साउथ कोरिया ने किया, यूके ने किया। सब ने ये किया है अपने अपने टाइम पर। आज हमें करना पड़ा है। यानी कि सेम प्लेबुक, एग्जैक्टली सेम प्रोमिसेस जो आज भारत ने दिए हैं अपने वर्कर्स को, इंडस्ट्री को, ये पहले कोई दे चुका है। अब मैं दिखाता हूं पैटर्न क्या है और यही चीजें हैं जो शॉकिंग करेंगी आपको। भारत में कौन सी कंपनीज हैं जो आ चुकी हैं, प्रॉब्लम में हैं और वो चेंजेस चाहती थी। उसमें एप्पल है जो आईफोन्स यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन दूसरे दिन वहाँ पे झंडा लेके राहुल गांधी की टीम खड़ी हो जाती है, काम नहीं करने देते। सैमसंग ने आया तो वो एक और नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम लेबर की है। डेल है, ये ऐसी कंपनीज हैं जो भारत में आना चाहती हैं चाइना +1 की स्ट्रैटेजी के अंदर। वो भाग रही हैं चाइना से। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी भारत के अंदर 29 डिफरेंट लेबर लॉस। और हर स्टेट, ये जो लेबर लॉस है, हर स्टेट ने अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट किया और उसे इंप्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल, आपको 300 वर्कर्स को हायर करना है तो आपको गवर्नमेंट के परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने उनको निकालना है तो भूल जाइए, आप निकाल ही नहीं सकते, वो आपके जवाई बन गए। अगर आपको अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो पेपर वर्क में इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि फैक्ट्री लगानी इम्पॉसिबल है। और जबकि जो हमारे आसपास और कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम है, इन्होंने इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो है वहाँ पर भी 1 विंडो क्लियरेंस मिलती है। इंडोनेशिया हो, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स बनाए, लेबर लॉस को सिंपल किया और सारी कंपनीज जो हैं वो वहाँ भाग कर पहुँच गई। लेकिन जो फॉरेन कंपनीज थी वो भारत आना चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ पर लेबर लॉस के कारण इतना ज़्यादा मैस था कि वो भारत को छोड़कर हर कंट्री में गए और हम उस रेस को हारते गए। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यस, हम उस रेस को हारते रहे। क्योंकि यहाँ पर कोई आना चाहता नहीं था। अब देखिए, पहले तो हमने अट्रैक्ट किया, अब आइए, नहीं आए, फिर कोविड आ गया और उसके बाद जितने भी हमारे भारत के स्टेट्स थे उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश ने तो ये कर दिया कि जितने भी लेबर लॉज हैं उसको मैं सस्पेंड करता हूँ 3 साल के लिए। गुजरात ने अपनी फैक्ट्रीज को बोल दिया कि आप 72 घंटे एक हफ्ते में काम करवा सकते हैं 48 घंटे की बजाय, यानी कि 12 घंटे की शिफ्ट गुजरात ने ओके कर दी, वो भी कितने, 6 दिन एक हफ्ते में। मध्य प्रदेश को भी चेंजेस करने पड़े 1000 दिन के लिए, लेबर लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे। हरियाणा, राजस्थान, असम, आप कोई भी ले लीजिए, सब के अंदर यही प्रॉब्लम था, क्योस था पूरा। और जो वर्कर्स है उनका प्रोटेक्शन जो था, जो लेबर लॉस के कारण, वो रातों रात खत्म हो गया था भारत के अंदर। अब मजबूरी क्या है?
मजबूरी ये है कि लेबर लॉस, ये लेबर यूनियंस वो खड़ी हो गई कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने इंटरनेशनल लॉ जो होता है लेबर लॉ उसको आपने वायलेट किया है। ये कौन बोल रहा है? सारे क्रिटिक्स हमारे लिब्रांडो वो बोल रहे थे। लेकिन ये कुछ करने के बाद, लेबर लॉज को सस्पेंड करने के बाद भी कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था ये टेम्पररी पॉज है, 3 साल के लिए दिया है, उसके बाद दोबारा से झंडे वाले वो फिर आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पर सिर्फ टेम्पररी प्रोविजन हो। अब आते हैं कि जब ये मैसेज जो था फॉरेन कंपनीज का वो बहुत ही ब्रूटल था कि आपको परमानेंट रिफॉर्म करने पड़ेंगे वरना हम नहीं आएंगे। यही मोदी जी की मजबूरी बन गई। अब सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, रियल स्ट्रक्चरल चेंज आपको करना पड़ेगा जो उनके हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करना है। और फिर आती है चाइना की पॉलिसी। अब चाइना ने क्या किया था उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर बहुत फैसिनेटिंग चीज है, चाइना ने बिल्कुल सेम सिचुएशन जो हमारी आज की डेट है 2008 में इनके पास भी यही सिचुएशन थी। पिक्चर कीजिए कि फैक्ट्रीज जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती थी। उस वक्त कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी और वर्कर्स को कभी भी यहाँ पे चाइना में निकाल सकते थे। और जो प्रोटेस्ट है वो हर जगह पर, यहाँ पर झंडे वाले गोंगडांग हो, शेंजन हो, जो सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर हर एक दूसरे दिन झंडे वाले खड़े होते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के पास प्रॉब्लम आ गई कि भाई आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पास करना पड़ेगा और इन्होंने किया भी। और इससे आपको लगेगा कि प्रोग्रेस आनी शुरू होगी कंट्री के अंदर, तो यू आर रॉन्ग। रीजन बीइंग इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया कि 2 साल अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो टेम्प्ररी है, लेकिन 2 साल के बाद वो परमानेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपने किसी वर्कर को बाहर निकाला है तो उसे उतनी पे देनी पड़ेगी, सोशल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। वेस्ट ने तो भांगड़े डाले लेकिन तरक्की नहीं हुई। रीज़न ये था कि इसको करने से जो लेबर कॉस्ट है चाइना की वो 30% और रातों रात वो बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ी तो चाइना का एडवांटेज ही खत्म हो गया। क्यों? पहली बात ये, जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन छोटी कंपनीज उसको, जिसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। इसलिए जो कंपनीज हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया वियतनाम में, बांग्लादेश में, भारत में। चाइना +1 मूवमेंट वहाँ से शुरू हो गया था 2008 से। बट चाइना ने देख लिया कि भाई ये लोग मेरे पास नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो चाइना ने एक काम और कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है, अगर आप यहाँ पर मशीनरीज को लगाएंगे, अपने स्केल को इंक्रीज कर देंगे, तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग पे ऊपर जाएंगे, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि इन कंपनीज ने, जो फॉरेन की कंपनीज चाइना में आना चाहती थी, छोड़ रही थी, उनको पकड़ के बैठा लिया। जो पहले टॉयज बना रहा था वो आईफोन के पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया। जो टेक्सटाइल्स का काम कर रहा था उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए। यानी कि इन्होंने जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनको हाईटेक बना दिया और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए। अब आते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है जो चाइना ने देखा, भारत ने क्या किया। हम हर चीज़ को वॉच कर रहे थे कि किस कंट्री का कौन सा प्लान वो सक्सेसफुल है। अब आते हैं कि हमारी पॉलिसी। नवंबर 2025 भारत ने इंप्लीमेंट किए 4 लेबर कोड्स। अब इसको समझिए कि क्या किया। 29 जो पुराने कांग्रेस के टाइम पे लॉ थे, ताकि काम भारत में हो ही नहीं और हमारे कंट्री के टुकड़े हो जाए या ये इस्लामिक कंट्री बन जाए, उसको रोकने के लिए हमने उन पुराने गले सड़े हरे रंग के जो लॉस थे उनको ख़त्म किया और उनको 4 लॉज के अंदर ले आए। अब आपको मालूम है 4 लॉज बड़े ही सिंपल हैं। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस हैं, बेशक वो मेल है या फीमेल है। टाइमली पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और अगर आपको किसी वर्कर्स को बाहर निकालना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल और तभी चाहिए अगर 300 वर्कर्स के ज़्यादा है, उससे कम में आपको नहीं चाहिए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप झंडा उठा सकते हैं और बहुत कुछ है। लेकिन जो ये सारा काम किया भी, आपने बोल दिया कि वेबन रात को भी काम कर सकती हैं अगर उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल हेल्थ चेकअप्स हैं, ये है वो है, सब कुछ कर दिया। लेकिन मेजर पॉइंट क्या था? मेजर पॉइंट है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक,
हमारे पास वर्किंग क्लास है, और जो हमारी वर्किंग क्लास है उसकी एवरेज कॉस्ट वो आती है $1 पर आवर। चाइना की मालूम है कितनी है? $5.5, यानी कि हमारे से 5.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट है चाइना की। वियतनाम की भी $2 है, यहाँ तक कि बांग्लादेश उसकी $1.5 है। यानी कि वी आर द चीपेस्ट ऑप्शन। और साथ में हम ले आए मेजर लेबर लॉस, यानी कि सोने पे सुहागा कर दिया। अब इससे होगा क्या? अब लॉस हम ले आए कि भाई ये सारा कुछ हमने किया। मैंने पहले बोला ये हमारी मजबूरी थी। हमने सिर्फ चाइना की पॉलिसी को कॉपी नहीं किया, हमने इसको इम्प्रूव भी किया। और मजबूरी ये थी कि हमारे पास कोई कंट्रीज आ रही हैं जो यहाँ पर आना चाहती हैं, पूरी यूनिट लगाना चाहती हैं। उसमें सबसे बड़ा है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? उन्होंने बोल दिया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन एक ही है, आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा कि हम माल आपसे लेंगे 0% ड्यूटी पे, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें अंदर क्या होता है? वर्कर प्रोटेक्शन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और ये चीज़ें हमने चाइना से सीखी। जो चाइना ने इंप्लीमेंट किया हमने भी कर दिया। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर फोर्स्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, हम वो कंपनी से या उस कंट्री से हम माल नहीं खरीदेंगे। यानी कि अब ओवर टाइम नहीं करा सकते, अब वीमेन को अननेसेसरी रात को बुला रहे हैं काम करवाने के लिए, नहीं चलेगा। तो भारत ने देख लिया कि चाइना में जो प्रॉब्लम्स आई थी, हमें उस सारी चीज़ों को लेबर कोड के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि यूरोपियन यूनियन बोले मिनिमम वेजेस आपने फिक्स किए, हाँ जी कर लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी किया, यस कर लिया। सोशल सिक्योरिटी दिया, दे दिया। जेंडर इक्वालिटी है, यस है। गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर दिया साहब। तो इससे होगा क्या? वी आर नॉट नाउ कंपीटिंग विद चाइना, वी आर एक्चुअली क्वालिफाइंग फॉर द यूरोपियन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश मार्केट्स। यूरोपियन यूनियन प्रूव चाहता था कि आप अपने लेबर का राइट्स जो होते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और हमने उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाकर 4 लाइनों का उनके माथे पे डाल दिया कि बेटा ये लो, जो तुम चाहते थे हमने कर लिया। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो हम करना नहीं चाहते थे। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने पड़े ग्लोबल ट्रेड की डिमांड के कारण। अब आपको समझ आया कि ये मजबूरी क्या थी। अब आते हैं कि हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है इसका। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं, जो मैंने शुरू में बताया। ये स्टोरी ऐसी है दोस्तों, जो घूम घूम कर हर 10-20 साल में किसी और कंट्री के पास जाती है। साउथ कोरिया ने 1960s में उन्होंने बोल दिया कि जो यूनियन वाले दूसरे दिन झंडा उठाते हैं ये नहीं चलेगा। उससे क्या हो गया? एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कोरिया में शुरू हुई। रिजल्ट हुआ सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, किया, ये कंपनीज बड़ी बड़ी वहाँ पर क्रिएट हो गई। जो काम साउथ कोरिया ने 1960s में किया, सिंगापुर ने उसी को कॉपी किया 1970s में। यूनियंस को वीक किया गया, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए ताकि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो। और आपको मालूम है सिंगापुर आज दुनिया का रिचेस्ट नेशन है पर कैपिटल, नॉट दुनिया का, एशिया का, और दुनिया भर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर आनी शुरू हो गई। अब सिंगापुर का सक्सेस देखने के बाद मार्गरेट थैचर ने 1980s में ब्रिटेन के अंदर भी इसी को किया, यूनियंस को क्रश किया गया। और वहाँ पर क्या हुआ? जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, स्ट्राइक्स बंद हो गई। रिजल्ट ये आ गया कि लंदन उस वक्त गोल्डन फाइनेंशियल हब बन गया। अब ये पैटर्न अनडिनाइबल है। उसके बाद चाइना ने उसको कॉपी कर लिया। जिस कंट्री ने अपने लेबर के लॉस को चेंज किया तो उसके बाद मैसिव इन्वेस्टमेंट्स उस कंट्री में आनी शुरू हुई हैं। वह इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो जॉब्स आएंगी, जॉब्स क्रिएट होगी तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो आपका जियो पॉलिटिकल एक स्टेटस होता है, पावर होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है। यानी कि जो काम साउथ कोरिया में या उससे पहले किसी और कंट्री में था वो अब भारत पहुंच चुका है। इसलिए आपकी मजबूरी थी, आप करना नहीं चाहते थे, आपको करना पड़ा। अब क्या होगा? रियलिटी क्या है? आज खड़े कहाँ हैं? हमको खड़े यहाँ पर हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भारत में नहीं आ रहे। कितने आए हैं? $19 बिलियन, विच इज़ नॉट मच फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एप्पल एक्सपैंड करना चाहता था, इस लेबर लॉस के बाद वो एक्सपैंड करेगा। सैमसंग एक्सपैंड करेगा, डेल यहाँ पर लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग लेकर आएगा। और जापानीज कंपनीज ने बोल दिया जैसे ही हमारे लेबर लॉज आए हैं कि हम अब भारत में इन्वेस्ट करेंगे। वाई नाउ? बिकॉज भारत ने बोल दिया वी आर रेडी
फॉर ऑटोमाइजेशन वी आर रेडी विद लो कॉस्ट लेबर एडवांटेज $1 पर आवर हम देते हैं भारत के अंदर, जबकि चाइना के अंदर 5.5 गुना ज़्यादा है। हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क हमने बना दिया, सिर्फ 4 सिंपल भगवे कलर के लॉज हमने निकाल दिए, जिसमें ना हरा है, ना लाल है, ना वाइट, कोई कलर और लगेगा ही नहीं। एंड हमने साथ में बोल दिया मार्केट का साइज भी है हमारे पास 1.4 बिलियन लोगों की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कंज्यूम कर सकती है। एंड इसके साथ एक चीज़ और हो रही है, हम वर्कर फ्रेंडली, जो ये लगेगा आपको कि ये पॉलिसीज बड़ी वर्कर फ्रेंडली हैं, नॉट एट ऑल, इट इज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली। मुझे बड़ा ही इसको क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये वर्कर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है। उसका रीज़न भी है भाई, जो हमारा वर्क फोर्स है, अगर सपोजिंग 100 करोड़ लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसमें से सिर्फ 22 करोड़ लोग ऐसे हैं, ऐसे नंबर गलत दे रहा हूँ, 22% भारत की जो वर्क फोर्स है वो सैलरीड है या सिस्टमेटिक वे में काम करती है। बाकी 78% तो अभी भी इनफॉर्मल वे से वो काम करते हैं। वो जो मैन्युफैक्चरिंग में अंदर हैं वो भी ऐसे ही है, 30-40% है जो ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बाकी के अनऑर्गेनाइज्ड है। गोल एक ही चीज़ है, गोल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, क्योंकि इनको जितनी मर्जी प्रोटेक्शन दे दो, हमने पहले भी देख लिया हर एक कंट्री में, जितना मर्जी सैलरी दे दो, काम जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। अब यूएसए में देख लीजिए $15 पर घंटा मिलता है, लेकिन काम करने वाला आदमी नहीं मिलता, सब फूड स्टैम्प्स के ऊपर दारू पी के घर में बैठे रहते हैं। गोल एक ही चीज़ है, आपको एनवायरनमेंट को फॉर्मलाइज करना है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, ट्रैकेबल बनाना है, मैनेजेबल करना है, एंड देन उनको प्रोटेक्शन भी देनी है अलोंग द वे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है कि थोड़ा से लॉस को ऐसे बनाया जाए कि फॉरेन की कंपनीज आपके पास आएँ और आपका जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का रोल है वो 15% है, उसको 25% पर लेके जाना है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे भारत चाइना की पॉलिसीज को कॉपी कर रहा है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़े, और चाइना कैसे भारत की पॉलिसीज को कॉपी कर रहा है। हम कोई ऑल्टरनेट नहीं बन रहे चाइना से, हम सिर्फ सप्लाई चेन के अंदर अपना जो रोल है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना अगर आज नंबर 2 बना है क्योंकि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाया, और उसको बढ़ाने के लिए लेबर लॉज को चेंज करना पड़ा। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग मोर राइट्स टू द लेबर, उनको प्रोटेक्शन दे दिया, उनकी सैलरीज कंफर्म कर दी, रेगुलेट कर दिया, लेकिन जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा। अब बॉटम लाइन क्या है कि भारत ने वही कार्ड खेला जो चाइना ने 2008 में खेला था, कंसोलिडिफाई किया है लेबर लॉस को, हमने सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड दिया है लेबर के लिए, हमने एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया है, हमने एक सिग्नल दे दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम रेडी हैं, और हमने जियोपॉलिटिकल जो टैंगो है चाइना और भारत के बीच में, हमने वो भी मेंटेन रखा है। चाइना लीड किया इस चीज़ में, हमने फॉलो किया है। चाइना की जो कॉस्ट है वो रेज हो गई है, इट इज़ राइजिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन हमने अपनी कॉस्ट को हमने कम रखा। चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए वो हाईटेक पे चले गए, तो हम जा रहे हैं मास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो दोनों का एक कंपटीशन है जो बाद में जाके पता लगेगा कि हु विल विन। लेकिन मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है, $1 बिलियन क्वेश्चन नहीं आज, क्या जो हमने किया है ये वर्क भी करेगा? चाइना ने तो मार मार के यहाँ पे काम करवा लिया, और शिंजियांग के अंदर 18 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी नहीं देते। क्या भारत में ये काम हो सकता है? हमने जो लेबर लॉज बना दिए, क्या राहुल गांधी फिर दोबारा से ये सारे जो दंगाई हैं इनको लेकर फैक्ट्रियों में, कभी टाटा की फैक्ट्री में आग लगती है, कभी कॉपर की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी उसको बंद करवाता है, कभी आईफोन की फैक्ट्री बंद करवाता है, वो हर रोज़ लगा है कि कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ना आ पाएँ। आपको लगता है कि भारत में ये लेबर लॉज को चेंज करने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे? सिंगापुर ने, साउथ कोरिया ने, यूके ने, चाइना ने क्या किया, मतलब नहीं है। क्या हमारी ऑपोजिशन क्या इसे इम्प्लीमेंट करने देगी? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेबर को हमने या वर्कर्स को हमने पूरी प्रोटेक्शन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। अब यही लुकूनास को यूज़ करने के बाद राहुल गांधी तो फिर बोलेगा आपको इतना काम करने की ज़रूरत क्या है, आपके बॉस की सैलरी देखिए कितनी ज़्यादा है, आपकी इतनी कम है। जिस दिन आपके बॉस की जितनी सैलरी मिलेगी उस दिन आप काम पे आना।
भाई राहुल गांधी, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बता दीजिए। और आपके जो वर्कर नीचे काम कर रहा है, वैसे तो कोई वर्कर है नहीं, अगर कोई काम कर भी रहा है उसकी सैलरी कितनी है, तो भाई उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी तुम्हारे पास है, तब ये लॉजिक इनका काम नहीं आता। तो मैं ये पूछता हूँ, रियल गैम्बल क्या है? रियल गैम्बल है, पहली बात यह कि हमारी चॉइस थी ही नहीं, हम सर्वाइवल की तरफ सर्वाइवल मोड के अंदर थे, और उसके अंदर हमें ये चेंजेस करने पड़े, एंड वी हैव प्लेड टू विन, बट कैन वी विन? मेरा बार बार क्वेश्चन एक ही है, हमने इंप्लीमेंट तो कर दिया विद अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बट कैन वी विन? इंडिया और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। इसका अरुणाचल की जो लड़की को यहाँ पर रोका गया चाइना में, उसको जाने नहीं दिया, वापस भेज दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो चाइना ने जो किया, मैंने पहले बोला था आपको, उस दिन भी वीडियो बनाया था कि चाइना कभी भी ये अपना जो उसका एक पागलपन है अरुणाचल को लेकर, लद्दाख को लेकर, वो नहीं छोड़ेगा, वो वेट करेगा कि किसी दिन तो यहाँ पर एक वीक प्रधानमंत्री आएगा और मैं आराम से उससे साइन करवा लूँगा। वैसे जैसे पाकिस्तान से पूरा पाकिस्तान उन्होंने साइन करवा लिया था नवाज शरीफ से सीपेक के नाम पर, आपको याद होगा। वो वेट कर रहे हैं कोई करप्ट, कोई कमीना यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, अब मैं ले जाऊँगा सब कुछ। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ओह आज नाम याद आ गया उसका, मोहम्मद नेहरू, जिसके कारण आज हमारा अक्साई चीन चाइना के पास चला गया, क्योंकि मैं वर्ड यूज़ करने वाला था कमीना, पता नहीं इससे भी अच्छा कोई वर्ड हो तो मैं बताया था, जिसके कारण आज अक्साई चीन चाइना के पास है। ही वॉज अ वीक, क्योंकि मोहम्मद नाम है उसके अंदर, ही वॉज अ वीक करप्ट, जो मर्जी वर्ड यूज़ कर लीजिए। उसके बाद बस फिल इन द ब्लैंक आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला था, पंजाबी वाला बड़ा सी, वो था वो। तो ये चाइना वेट करेगा कभी ऐसा बड़ा सी जिसके माथे पे लिखा हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसा आएगा तो हम अक्साई चीन ले जाएंगे या हम अरुणाचल का जगह ले जाएंगे। वो ये पागलपन चलता रहेगा। लेकिन जो ये लेबर लॉज को लेकर जो चाइना और भारत दोनों की पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन ये है कि चाइना ने इंप्लीमेंट कर लिया, क्या हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? इशू इम्प्लीमेंटेशन का है, पॉलिसीज बनाने का इशू कभी था ही नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।